Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a spherical ball of mass m and radius r rolls without slipping on a rough concave surface of large radius r. It makes small oscillations about the lowest point. Find the time period. तो बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। एक हमें कॉन्केव सरफेस गिवन है, ठीक है बच्चों, और इसका जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है यानी कि यहाँ से हम मान लेते हैं ओ, तो इसका जो ये है, इसका जो रेडियस है आर दिया हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास एक स्फेयर है जो, ठीक है, ये स्फेयर है, इसके जो ये मीन पोजीशन के अबाउट एस एच एम कर रहा है। तो उसी का हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो इसका जो स्फेयर का रेडियस हमें क्या गिवन है, आर दिया है। तो यानी कि ये डिस्टेंस जो हो जाएगी हमारी, ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, आर माइनस आर हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी लेंथ कैपिटल आर है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो इसका वो ये एक तरीके से प्योर रोलिंग का केस है, ठीक है, क्योंकि विदाउट स्लिपिंग हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इसकी जो ओमेगा है वो एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये इसकी लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी v। तो मैं लिख सकता हूँ कि v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर लिख सकता हूँ मैं। राइट बच्चों। अब अगर यहाँ पे ओमेगा है, तो जो ये वाली जो ओमेगा होगी, दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं ओमेगा लिखूंगा तो वो क्या लिखूंगा, ओमेगा डैश इसको लिख देते हैं। तो ओमेगा डैश जो हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ओमेगा डैश इज इक्वल्स टू वी अपॉन में आर माइनस आर। ठीक है। इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे जो ओमेगा डैश होगी वो ऑब्वियसली वो चेंज होगी। ठीक है। तो ये हमारे पास ये हो गया। तो अगर हम देखें कि अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला, ये 90 माइनस थीटा होगा। और ये वाला अगेन फिर ये पूरा फिर से दोबारा थीटा हो जाएगा। राइट। तो यानी कि ये थीटा हो गया। तो इस तरफ हमारा जो, इस तरफ क्या होगा, ये होगा तुम्हारे पास एम जी ऑफ साइन थीटा। ठीक है। इसके अगर कंपोनेंट जोड़ेंगे तो इस तरफ हो जाएगा ये एम जी कॉस थीटा, इधर की तरफ एम जी साइन थीटा, मतलब ऐसे होगा ये, ऐसे होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एम जी कॉस थीटा, इधर की तरफ एम जी साइन थीटा, और इधर की तरफ हमारे पास लग रहा होगा फ्रिक्शन। ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो ए है। ठीक है। तो हम अगर कहें तो हम लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ए की बात करें तो ए क्या होगा हमारे पास, ए इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू में आर होगा। ठीक है। ये होता है हमारे पास। तो ए इज इक्वल टू में अल्फा इंटू आर। राइट। तो अब हम पुट करते हैं यहाँ पे पहली इक्वेशन, हम इसको मान लेते हैं। तो अगर हम देखें अब एफ जो होगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा होगा, एक तरीके से फ्रिक्शन फोर्स की वजह से टॉर्क लग रहा होगा इस पे। तो यानी कि अगर हम कहें फ्रिक्शन टॉर्क होगा हमारे पास एफ इंटू में आई, इफ एफ डॉट मतलब एफ आर इज इक्वल्स टू अल्फा आई अल्फा। टॉर्क आई अल्फा के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें एफ आर, आई की वैल्यू हमारे पास 2/5 एम आर स्क्वायर होती है अबाउट द अबाउट द एक्सिस ऑफ डायमीटर, so that is हाफ एम आर स्क्वायर। और अल्फा की वैल्यू बच्चों क्या है, ए बाय आर। तो आर से आर कैंसिल, और यहाँ से आर, एक ये वाला भी कैंसिल। तो हमारे पास एफ जो आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, 2/5 एम ए। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास 2/5 एम ए हो जाएगी। तो इसमें हम पुट करते हैं वो क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस 2/5 ऑफ एम ए इज इक्वल्स टू एम ए। तो यहाँ से आ जाएगा एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 7/5 एम ए। तो एम से एम कैंसिल, तो ए की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास 5/7 जी साइन थीटा। ठीक है बच्चों। अब ये जो ए था, ये जो एक्सेलरेशन था वो यहाँ पे था। जो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा,
अगर हम यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पे अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा डैश इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय आर माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है अल्फा डैश आर माइनस आर इज इक्वल्स टू 5/7 जी साइन थीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, अल्फ़ा डैश की वैल्यू 5/7 जी आर माइनस आर साइन थीटा। तो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू हो गई। तो अगर हमारे पास स्मॉल ऑसिलेशंस होंगे, मतलब ये थीटा की वैल्यू इतनी स्मॉल हो जाएगी, तो ये जो साइन थीटा है वो क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा जो हो जाएगा नियरली थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, अल्फ़ा डैश इज इक्वल्स टू 5/7 जी ऑफ आर माइनस आर थीटा। ठीक है, तो हमारे पास ये अल्फ़ा डैश की वैल्यू आ गई। तो अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें और इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, कौन सी इक्वेशन से, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 5/7 जी अपॉन में आर माइनस आर। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ओमेगा की। तो यानी कि कहने का मतलब हमारे पास क्या होगा कि जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, 2π7/5 आर माइनस आर अपॉन में जी। तो बच्चों ये जो हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी इस इस स्फेयर की, मतलब जो इसके अबाउट में ऑसिलेशन कर रहा होगा स्मॉल ऑसिलेशंस, उसका हमारे पास टाइम पीरियड 2π√7/5 आर माइनस आर डिवाइडेड बाई जी। राइट, I hope you understood the solution very well. Good luck.